हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ डेटा है। ए कॉलम से लेके C14 तक हमने इस डेटा को गूगल ऐप स्क्रिप्ट की मदद से कॉपी करके वन के अंदर पेस्ट किया था। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। प्लस दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, सेम डेटा को अब हम दूसरी शीट के अंदर किस तरह से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जा करके आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमारे पास गूगल शीट 1 है और यहाँ पर गूगल शीट 2 है। हमें याला डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है गूगल शीट 2 के अंदर गूगल ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है जी। जब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर फर्दर इसके अंदर हम और कंडीशन बेस लगाएंगे, यानी कि कंडीशंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ओनली पूमा का डेटा चाहिए या फिर एडिडास का डेटा चाहिए या दोनों का डेटा एक जगह चाहिए। तो हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम दूसरी गूगल शीट के अंदर डेटा को किस तरह से मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा एक्सटेंशन पर, ऐप स्क्रिप्ट को ओपन करना पड़ेगा। लेट इट ओपन। ये ओपन हो चुकी है। अब हमारा जो फंक्शन है माई फंक्शन, इसी के अंदर हम अपनी कोडिंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के देखें। ऑलराइट, ओके, सो हम यहाँ पर एक सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें वी लिखना होता है, स्पेस। अब वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हो? ऐप इक्वल्स टू स्प्रेडशीट ऐप, कॉलन लगाएंगे, एंटर मारेंगे। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। इसका मतलब है इस लाइन का कि जितनी भी गूगल शीट के अंदर फंक्शनैलिटी है वो इस वाले कोड के अंदर आ गई है। स्प्रेडशीट ऐप के अंदर होती हैं वो सारी चीजें। अब इसको हमने किस में डाल दिया है? ऐप नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। ऑलराइट, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई आप डिफाइन करो कि आपके पास कितनी गूगल शीट्स हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, गूगल शीट 1, एंड दूसरी है गूगल शीट 2। प्लस इसके अंदर भी अलग अलग टैब हैं, डेटा, ब्रांड डेटा, एक्सेट्रा। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन सी गूगल शीट पे काम करना है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं VAR, एक्टिव स्प्रेडशीट। स्प्रेड शीट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम बोल देते हैं ऐप डॉट, ऐप वही जो हमने अभी ऊपर डिफाइन किया है, ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन। कॉलन लगाना मैंडेटरी है। एंटर देंगे। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? हमने एक वेरिएबल बना दिया एक्टिव स्प्रेडशीट का। इसके अंदर अब जितनी भी गूगल की शीट्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो कौन सी शीट से आपको डेटा लेना है? अब जैसे मान लीजिए गूगल शीट 1 में जाइए आप, आपका डेटा कहाँ पर है? डेटा वाले टैब में है, और एक ब्रांड डेटा भी है। ठीक है, दो टैब है यहाँ पर, एक डेटा वाला, एक ब्रांड डेटा। आपको किस पर काम करना है? डेटा वाले पे। यहाँ यहीं से तो कॉपी करना है ना आपको डेटा को। चलिए करते हैं। तो इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा VAR वेरिएबल। लेट्स से आपकी डी टैब, लेट्स से टैब बना लेते हैं, वेरिएबल डी टैब, और इसके अंदर बताते हैं कि हम कौन सी शीट से डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। सो इसमें बोलेंगे हम एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाय नेम। भाई नाम से तो डिफाइन कर रखा है ना आपने, तो इसके अंदर नाम डाल देंगे, कौन सी शीट पर आप काम करना चाहते हो, वो डेटा वाला टैब है। तो ये बोलता है ठीक है, समझ गया मैं। अब यहां से भी आप क्या चाहते हो? अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि डेटा कौन सा कॉपी करना चाहते हो। तो डी टैब से आप कौन सा डेटा कॉपी करना चाहते हो? A1 से लेकर C14 तक। चलिए चलते हैं इसके पास। VAR, ठीक है जी, माई डेटा नाम से इसका एक वेरिएबल बना देते हैं, माई डेटा इक्वल्स टू डी टैब। अब डी टैब पर काम कर रहे हो, डेटा वाले टैब पर, डॉट गेट रेंज। रेंज पकड़ ले, कौन सी रेंज पकड़ ले? A1 से लेके C14 तक की रेंज पकड़ ले और इसको कॉपी कर ले। डॉट गेट वैल्यूज, इसका मतलब क्या हुआ? इसने ये सारी चीजें कॉपी कर ली। समझ में आ गया? अब एक एंटर मारते हैं। अब जो बात आती है ना वो ये बात आती है कि भाई मैंने आपका डेटा कॉपी तो कर लिया है, अब आप बताइए पेस्ट कहाँ पर करना है। अब पेस्ट करने के दो तरीके हैं जी, देखिए। आप या तो सेम शीट पर पेस्ट करा दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या फिर दूसरी शीट पर पेस्ट करा दो, या फिर आपके पास एक नई गूगल शीट है जो कि ये है,
यहाँ पर पेस्ट करा दो। यहाँ पर पेस्ट कराने के लिए आपको इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर पेस्ट कराना है। तो हमें इसका यूआरएल देना पड़ेगा। या तो आप यूआरएल दे दो, या फिर एक यूआरएल के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि स्टार्ट होती है 1 से। अगर आपके पास अभी अपनी गूगल शीट ओपन है तो उसके अंदर आप देखेंगे हर यूआरएल में ये 1 से एक संख्या स्टार्ट होती है। ठीक है जी। 1 से लेके कहाँ तक जाना है आपको? एडिट तक। एडिट से, एडिट के पहले जो ये स्लैश है ना, इससे पहले पहले तक आपको ये कॉपी कर लेना है। हर गूगल शीट का जो लिंक होता है उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक आईडी होती है। वो हमारे केस में ये एक आईडी है। इस आईडी को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करो, VAR वेरिएबल। और इसका नाम रख देते हैं, लेट्स से शीट स्प्रेडशीट आईडी। ठीक है। इक्वल्स टू बराबर होनी चाहिए, डबल कोट के अंदर हम डाल देंगे उस आईडी को। ठीक है जी। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं समझ गया जी आपकी बात। आपने एक आईडी दे दी है मुझे, मैं समझ गया हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सी शीट पर भी काम करना है। इसके अंदर भी तो मान लीजिए 3-4 टैब हो सकते हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरी शीट के अंदर आपको ब्रांड डेटा वाले टैब पर काम करना है गूगल शीट टू में। ठीक है। तो वो हमें डिफाइन करना है। चलिए डिफाइन करते हैं, VAR। ठीक है जी। लेट्स से शीट टारगेट शीट नाम रख देते हैं इसका। इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए भाई? जो आपने ऐप डॉट गेट शीट, गेट शीट नहीं, यहाँ पर आएगा एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट, गेट शीट, एक मिनट, गेट शीट बाय आईडी, गेट शीट आईडी नहीं नहीं यार, डॉट ओपन। एक एक मिनट इसको कर देते हैं स्प्रेडशीट, सॉरी, स्प्रेडशीट डॉट ओपन बाय आईडी। ठीक है जी। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में? ये जो स्प्रेडशीट आईडी है, ठीक है, इसके अंदर गूगल शीट के सारे फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है। अब मुझे टारगेट शीट डिफाइन करनी है एक, जहां पर मुझे अपने डेटा को पेस्ट करना है। उसके लिए मैंने स्प्रेडशीट ऐप लिया, डॉट करा और ओपन बाय आईडी करा। डॉट ओपन बाय आईडी, देखिए अब एक नीचे आ रहा है ओपन बाय यूआरएल, तो जाकर के आप यूआरएल भी प्रोवाइड करा सकते थे। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज बाय आईडी। आईडी दी, ब्रैकेट को करा ओपन, ब्रैकेट को करा क्लोज, और इसके अंदर आप आईडी डाल दोगे। या तो आप आईडी को कॉपी करके यहाँ से डाल दो, अदरवाइज आपने वेरिएबल डिफाइन कर ही रखा है तो इसी वेरिएबल को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो और कॉर्नर लगा दो लास्ट में। तो इसको ये तो पता चल गया कि भाई कौन सी शीट पर काम करना है। ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना बताना है इसको, वेर टारगेट शीट टू, लेट्स से टारगेट शीट टू इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए? टारगेट शीट, जो ऊपर हमने डिफाइन करा है टारगेट शीट, इस वाले यूआरएल पे चला जा, डॉट, ठीक है जी, डॉट करेंगे गेट शीट बाय नेम। ठीक है जी। यहां से इसका डेटा का नाम क्या है? डेटा टाइप का ये है ब्रांड डेटा, तो इसको कर लेंगे हम कॉपी, अपने यहाँ पर आएंगे और ब्रैकेट ओपन में इसको डाल देंगे यहाँ पे ब्रांड डेटा। तो ये समझ गया। ठीक है जी। आपने मुझे एक स्प्रेडशीट आईडी दी, मैंने उसको ले लिया, वेरिएबल डिफाइन कर लिया। एक टारगेट शीट नाम से आपने वेरिएबल बनाया जिसमें आपने बोला कि भाई ओपन कर ले मेरी एक गूगल शीट को जिसकी आईडी है ये। तो इसने ओपन कर दी, यहां तक सिर्फ ओपन करी है। अब ओपन लेट से इस तरह से ओपन कर दी उसने। अब उसको ये नहीं पता कि मुझे कौन से वाले टैब पर काम करना है, शीट 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे या ब्रांड डेटा पर। उसके लिए हमने इसको डिफाइन करने के लिए बोला कि भाई टारगेट शीट 2 बनाए, उसमें से जो तूने ओपन करा था टारगेट शीट, गेट शीट बाय नेम, उसमें से ब्रांड डेटा पर तुझे काम करना है। तो ये बोलता है ठीक है जी, मैं ब्रांड डेटा तक पहुंच चुका हूं आपके, और मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए काम क्या करना। मैं इसको बोलता हूँ कि भैया एक रेंज पकड़ ले, रेंज। ठीक है। यानी कि आपको पेस्ट करवाना है यहाँ पर डेटा, ब्रांड डेटा A1 से लेके C14 तक। तो अब हमें पेस्ट करवा देते हैं, सिर्फ डेटा को पेस्ट करवा देते हैं। अब पेस्ट करवाने के लिए हमें करना पड़ेगा टारगेट शीट 2 डॉट गेट रेंज। आप ये भी तो बताओगे ना कहाँ से कहाँ तक पेस्ट करवाना है।
तो A1 से C14 तक पेस्ट करवाना है मुझे। तो ये बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं पेस्ट करा दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि पेस्ट कराऊं क्या, क्या चीज पेस्ट करानी है इस लोकेशन पर। तो मैं इसको बोलता हूँ डॉट सेट वैल्यूज। सेट वैल्यूज सेट कर दे यानी पेस्ट कर दे। क्या क्या पेस्ट करना है? पेस्ट ये करना है जो हमने ऊपर डेटा लिया था। कहाँ से? ये डेटा वाले टैब से। तो इसी डेटा को हम कॉपी करेंगे और यहाँ जा करके पेस्ट कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे कॉलन। ये आपका कोड क्लियर हो चुका। मैं एक बार रिविजिट करा देता हूँ इस पूरे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। पहली लाइन के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर ऐप है एक। ऐप नाम की हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्प्रेडशीट ऐप डाली। इसका मतलब यह है कि गूगल शीट के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएं। तो वो एक्टिवेट हो गए। फिर हमने बोला भाई एक्टिव स्प्रेडशीट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इसमें मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन जो है वो एक्टिवेट कर दे। उस फंक्शन का नाम है ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, जिसके अंदर मैं अपनी जितनी भी मेरी गूगल शीट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकूं। तो इसने बोला ठीक है, मैंने कर दिया है, इस यूआरएल के अंदर डाल दिया है, इस वेरिएबल में डाल दिया है। बोलता है ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या आती है हमारी भाई? नेक्स्ट लाइन है हमारी, लेट्स से लाइन बाय लाइन चलते हैं। ये वाली लाइन की बात करते हैं आप। ठीक है, हमने डी टैब से एक वेरिएबल बनाया। इसमें जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन करा था उससे हमने क्या लिया, गेट शीट बाय नेम डेटा, यानी कि गूगल शीट 1 से डेटा वाले टैब पर आ गया वो। तो बोलते हैं ठीक है जी, मैंने डेटा वाला टैब पकड़ लिया है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मैं इसको बोलता हूँ कि एक वेरिएबल बना जिसका नाम है माई डेटा। इस माई डेटा के अंदर तू क्या कर कि A1 से लेके C14 तक का जितना भी डेटा है उसको कॉपी कर ले और इसके अंदर डाल दे माई डेटा में। तो ये गया यहाँ पर गूगल शीट 1 में, डेटा वाले टैब पर गया, A1 से लेके C14 तक कॉपी करा डेटा और कहाँ डाल दिया? माई डेटा के अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं हम अपनी। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन है हमारी, एक वेरिएबल डिफाइन करा स्प्रेडशीट आईडी करके, यानी कि जहां पर आपको डेटा पेस्ट करना है। देखिए जी, कॉपी तो हो गया मामला, पेस्ट की बारी आती है। अब पेस्ट कहाँ करना है? कि हर एक गूगल शीट का अपना एक यूनिक यूआरएल होता है। ये रहा यूआरएल। ठीक है, और इस यूआरएल के अंदर भी एक यूनिक आईडी होती है जो कि होती है 1 से स्टार और एडिट वाले स्लैश से पहले पहले तक। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर डाल दिया। वो बोलता है ठीक है जी, डाल दिया आपने, अब बताइए नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें करना है एक टारगेट शीट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करना है। इसके अंदर मुझे ये बताना है कि भाई स्प्रेडशीट ऐप, जो कि मैंने आपको बताया था ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला, इसके अंदर डॉट करके ओपन आईडी करके एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर से स्प्रेडशीट का यूआरएल हम दे देंगे, यानी कि आईडी दे देंगे। तो इसने क्या करा, इस लाइन ने गूगल शीट 2 को ओपन कर दिया। सिर्फ ओपन करा है इस तरह से। अब इसको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं, ब्रांड डेटा, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5। ठीक है, तो अब हमें इसे बताना है कि कौन सी वाली शीट पे तुझे काम करना है। तो इसलिए हमने बोला कि वेरिएबल एक वेरिएबल और डिफाइन करा जिसका नाम रखा टारगेट शीट 2। अब इसमें टारगेट शीट ये जो थी, यहां से गेट शीट बाय नेम ब्रांड डेटा वाले टैब पर चला जा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर आ गया, ब्रांड डेटा पर आ गया। अब हमें इसको बोलना है कि भाई तुझे डेटा पेस्ट करना है, कौन सा वाला? ये जो माई डेटा है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं पेस्ट कर दूंगा, लेकिन कहाँ पर करना है? तो मैं इसको बोलता हूँ टारगेट शीट 2 के अंदर जो गेट रेंज है A1 से लेके C14 तक सिलेक्ट कर ले, यानी कि A1 से लेके C14 तक इसने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद इसने बोला कि मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन करूँ क्या इसमें? तो मैं इसको बोलता हूँ सेट वैल्यू, सेट कर दे। क्या चीज? वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज को? ये जो माई डेटा वाली वैल्यू है इसको। ठीक है जी, ओके। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कराएंगे और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। लेट्स से कि डेटा आता है या नहीं आता है। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। लेट्स सी कि हमारा डेटा आया नहीं आया। सी दिस, डेटा आ गया है। मैं एक बार इसको डेटा को डिलीट कर देता हूँ और वापस से हम जाते हैं यहाँ पर और दोबारा एक बार रन कराते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। लेट्स सी, डेटा अगेन आ गया। ऑलराइट गाइस, सो ये आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि गूगल शीट 1 से गूगल शीट 2 के अंदर डेटा को किस तरह से पेस्ट करा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि गूगल शीट 1 से हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए। हमें चाहिए ओनली पूमा का डेटा, एडिडास का डेटा,
ये 2 डेटा चाहिए हमें, कंडीशन लगानी है हमें। अब हमें कंडीशन पहले सीखनी पड़ेगी, ये कंडीशन हमें किस तरह से लगाई जाती है, ठीक है? वो हमने इफ एल्स की कंडीशन में सीखा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो गूगल ऐप स्क्रिप्ट की। वहाँ मैंने आपको हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से समझा रखा है। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिल रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्वेश्चंस लिखें, जो भी आपको परेशानी आ रही है, ठीक है? या डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएँ और मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू।